राम नाम का लूट है, लूट सके तो लूट। ये राम के नाम को लूट कर जिस तरह से जनता को अफीम चटाकर, धर्म की अफीम चटा, राम विरोधी कोई नहीं, वो राम को खुद ही नहीं जानते हैं। राम तो सर्वत्र हैं, तुम में, हम में, खड़क खम में, जब सब जगह राम, हर कण कण में राम बसते हैं। हम उसके कहने पे जाएंगे। हिंदू राष्ट्र का कल्पना करते थे अभी ये लोग कि हिंदू राष्ट्र, इन्हीं का चेला बागेश्वर बाबा कहता है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और हिंदू में बांट रहे हो कभी चमार क्षुद्र कह के उनको, कि जो दर्शन नहीं करने तो चमार क्षुद्र क्या आपके नजर में गंदे हैं, यानी शोषित। आप बताओ ना भाई, बस में राम राम, बस में बज रहा है, मेट्रो में बज रहा है, सारे दरवाजे पर जाके लग रहा है राम जी अवतार अभी लेने जा रहे हैं। पहले राम का अवतार नहीं हुआ है, भाजपा वाले अवतार करा रहे हैं राम का। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर जो तमाम लोगों को न्योता दिया जा रहा है, वहीं जो है कांग्रेस पार्टी ने जो है इस न्योते को ठुकरा दिया है और कहा है कि ये राम मंदिर का जो है प्रचार प्रसार, जो राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। वहीं जो है ममता बनर्जी ने भी इसको ठुकरा दिया। तो राजनीतिक गलियारों में जो पूरा चर्चा है, लोग कह रहे हैं कि जो है कांग्रेस जो है हिंदू विरोधी है, राम के विरोधी है। तो स्वामी जी से जानते हैं कि आखिर स्वामी जी किस तरह देख रहे हैं, स्वामी जी किस तरह देख रहे हैं। लगातार आपसे बातचीत हो रही है, लोग कह रहे हैं कि राम विरोधी है कांग्रेस, आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, कोई राम विरोधी नहीं है। हाँ, राम का मंदिर अभी पूर्ण बना भी नहीं। हाँ, और जिस तरह से 24 का एजेंडा बना लिए, यह देश का दुर्भाग्य है कि राम भरोसे एक सरकार चल रही है जो धर्म का अफीम चटाकर लोगों को जिस तरह से पोलराइज कर भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। राम नाम का लूट है, लूट सके तो लूट। ये राम के नाम को लूट कर जिस तरह से जनता को अफीम चटाकर, धर्म की अफीम चटाकर लोगों को, देखिए कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, हमारी श्रीमती सोनिया गांधी जी, अधीर रंजन जी को न्योता आया था, और न्योता क्यों लौटाया गया? न्योता का प्रोपगंडा जो आपके पास जो शुरू किया गया, ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस द्वारा जिस तरह से एक मेगा शो हो रहा है, जो 24 का एजेंडा है, कोई धर्म की प्रचार नहीं हो रही है। कह रहे कि आप लोग राम विरोधी हैं। देखिए, राम विरोधी कोई नहीं, वो राम को खुद ही नहीं जानते हैं। राम तो सर्वत्र हैं, तुम में, हम में, खड़क खम में, जब सब जगह राम, हर कण कण में राम बसते हैं। हमारे मनुष्य के हर इच्छाओं में राम बसते हैं। परमात्मा हमारे आत्मा में सब कहा जाता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, बढ़ जाए पर वचन न जाई। जो वचन बद्ध था, वो जिस परिवार सूर्यवंशी से राम ने अवतार लिया था, उस राम को इन्होंने, उनके दिशा दशा पर कोई भारतीय जनता पार्टी का, चाहे मोदी जी हों या योगी जी हों या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अगर चलता हो तो बताइए। अरे राम भद्राचार्य तो कह रहे हैं कि आप लोग हिंदू कहलाने लायक नहीं हैं। राम भद्राचार्य इतना बड़े ज्ञानी पुरुष होकर, जो मोदी जी अभी अभी गए थे, मोदी जी का हमेशा, मोदी जी को अपना भाई राम भद्राचार्य बताए, बहुत भविष्यवाणी भी कर दिए 24 का पहले ही राम भद्राचार्य जी। तो मोदी जी के जितने सहपाठी, गुरु, जितने लोग हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। यानी भक्ति यही लोग सिखा रहे हैं। यानी पहले भक्ति नहीं था धरती पर, ये 14 के बाद आने के बाद यही भक्ति दिखा रहे हैं, यही धर्म की संज्ञान ला रहे हैं। धर्मार्थ को यही जानते हैं, धर्मार्थ को, और कोई सनातन नहीं जानता है। कि आप लोग मोदी का विरोध करते करते राम का विरोध, मंदिर का विरोध में उतर गए आप लोग। देखिए, मंदिर का विरोध तो कोई नहीं किया। मंदिर को जिस तरह से जा क्यों नहीं रहे आप लोग? उसके कहने पे जाएंगे। ये देखिए, मंदिर, चाहे मस्जिद, चाहे गुरुद्वारा, चाहे जो भी जगह है, तो वहाँ पे अपने इच्छा से लोग जाता है, प्रेम से जाता है, भाव से। जब सुनिए, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, जो कौशल का हित करने के लिए आया वो दीन दयाल है। यानी वो प्रभु श्री राम जो हमेशा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, पुनि पुनिहारी अद्भुत रूप विचारी, जो दुनिया और संसार को जो हमेशा जोड़ने का काम किए और उसका बद्ध किए, जो समाज को दूषित किया और जो समाज को अहंकार के वजह से दबाने का कोशिश किया। आप भी उसी अहंकार में पड़े हो। राम भद्राचार्य करे, आप लोग चमार हैं, आप लोग चमार हैं। वो अब हम ही को बोलने दीजिए, आप लोग चमार हैं। देखिए, राम भद्राचार्य, देखिए ये शब्द सूचक नहीं है जो बोलने लायक है। आप कैमरा के माध्यम से ये सब, जो जिस तरह से भद्राचार्य जी अपने को संत कहते हैं, संत का मतलब होता है
त्याग तपस्या के ऊपर जो अनंत शाखाओं का स्वामी होता है, जिससे संसार से विमुक्त हो जाता है, मोह माया में नहीं होता है, वही संत होता है। ये सारे मोह और फंडा और सारा भाजपा का एजेंडा लेकर बाबा साधु बन जाते हैं, और जो देश के जाति में बांटने, ये हिंदू राष्ट्र का कल्पना करते थे अभी ये लोग कि हिंदू राष्ट्र, इन्हीं का चेला बागेश्वर बाबा कहता है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और हिंदू में बांट रहे हो कभी चमार क्षुद्र कह के उनको, कि जो दर्शन नहीं करने तो चमार क्षुद्र क्या आपके नज़र में गंदे हैं, यानी शोषित आप बता रहे हो। जिस तरह से सामंतवादी प्रथा पहले गया था, जात पात में बांटा गया भेदभाव में, तो वही प्रथा आप लागू करना चाह रहे हैं राम के नाम पर। राम ने तो प्रेम से एक धोबी के कहने पर अपने सीता जी का परित्याग किया था, और उस राम के कल्पनाओं को तुम ला नहीं सकते अपने अंदर, और राम के बात को, वाणी को आप सत्यार्थ में बदलो ना। रामचरित्र का मतलब है राम के चरित्र का आयन करना, राम को आधार बनाकर अपने अंदर लाने का जरूरत है। राम चार दीवारी के अंदर नहीं बसते हैं, मंदिर में नहीं बसते हैं। मंदिर सुनो ना, निमंत्रण पे आप लोग जा नहीं रहे, देखिए और यहाँ राम भक्त बन रहे हैं आप। देखिए आमंत्रण कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? मेगा शो करा रहे हैं पूरे। देखिए सुनिए, कमेटी सुनो ना, भेजा है सर, पहले मंदिर यहाँ कमेटी देख भेजा रहे हो आप कि गिरिराज सिंह बिहार भर घूम के सारे मंत्री को ड्यूटी लगा दिया कि सब दरवाजे पर जाइए, छत पहुंचाइए, पोस्टर पहुंचाइए, 22 तारीख को दिवाली मनाइए कहिए, और सारे आरएसएस के एक एक डोर टू डोर ये सब कवर करना चाहिए आप लोगों को। डोर, अरे सुनो ना भाई, बस में बज रहा है, मेट्रो में बज रहा है, सारे दरवाजे पर जाके लग रहा है राम जी अवतार अभी लेने जा रहे हैं। पहले राम का अवतार नहीं हुआ है, भाजपा वाले अवतार करा रहे हैं राम का। मोदी से ज्यादा हिंदू, सच्चे हिंदू हैं। देखिए मैं मोदी जी को आपके माध्यम से पहले भी बोला था, अगर सच्चे हिंद हमारा चैलेंज स्वीकार करें, मोदी जी चैलेंज स्वीकार कर, अगर सच्चे सनातनी है तो आप जहां बुलाएंगे मैं आपके माध्यम से चलने के लिए तैयार हूं। वो अपना सीना फाड़े, मैं अपना सीना फाड़ूंगा। अगर राम आप में दिख गए तो हम समझेंगे कि आप भगवान के प्रिय हो। अगर हमारे में आ गए राम तो आपको हमारे ऐसे सनातनी के चरण बंधन करना पड़ेगा। स्वामी जी चैलेंज कर रहे हैं प्रधानमंत्री को। स्वामी जी चैलेंज इसलिए कर रहे हैं कि वो हम नकली वोट का राजनीति नहीं कर रहे हैं। प्रेम जो शब्द सनातन का होता है, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिजाए, राजा प्रजा यही रुचे शीश दे ले जाए। प्रेम न बागीचे में फरने वाला है, न कोई दुकान पर बिकने वाला है। हमारा श्रद्धा और विश्वास और सनातन का विश्वास क्या है? सत्य चित आनंद। जो सच्चे आनंद करा दे वही सच्चिदानंद परमार्थ है, वही अहंकार को दूर करा दे वो गुरु है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। तो वो अंधकार राम नाम सत्य है। जब चित नहीं रहता है, जब हमारे शरीर में प्राण नहीं रहता है, पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, तब हम कहते हैं राम नाम सत्य है। अरे जिंदा में हम सगुण में रहेंगे, ज्ञान में रहेंगे, तत्व में रहेंगे, हम जीव आत्मा में रहेंगे, तभी तो परमात्मा को जानेंगे। जब हम विलीन हो जाते तो इसी तरह भाजपा वाले, इनके पास चित्त नहीं है, इनके पास बुद्धि विवेक भी खत्म हो गया है। ये विनाशकारी विपरीत बुद्धि, ये राम का एक प्रोपगंडा बना दिए, राम को व्यवस्था बना दिए, राम को बिजनेस बना दिए। आप लोग तिलक लगा के जो विरोध कर रहे हैं वो सही है? देखिए तिलक तिलक उनके बाप का है। तिलक तो तिलक हमारे आस्था का केंद्र है। वो बताया है कि तिलक बदला, उनके कहने पर परमिशन लेकर तिलक लगा के। तो सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं आप लोग तिलक लगा क्यों? के। हम 14 के पहले तिलक लगा के आप लोग डरते थे क्या किसी से? हम जन्मजात टीका लगा के चलते थे। और ये प्रेम और विश्वास का केंद्र होता है। सनातन भक्ति है। भक्ति किसी से सीखना नहीं है। हमारे पूर्वजों बाड़े पुत्र पिता के धर्म में खेती उपजे अपने घर में, ये पूर्वजों का संस्कार हमारे अंदर है। वो संस्कार बीज पल रहा है। इस तरह नहीं कि आप ढोंग पटोंग और ढोल पीट पीट के आप ढोल गंवा रहे, क्षुद्र पसीनारी है तुलसीदास का कहा जाता था, बोलते थे। लेकिन यहाँ राम भद्राचार्य जी क्षुद्र और चमार लाकर जिस तरह से। राम भद्राचार्य जी को क्या कहेंगे आप? राम भद्राचार्य जी एक सनातन के आप बहुत बड़े एक ब्लाइंड होकर आपको लोग जिस दृष्टि से देखते थे, लेकिन आप उस दृष्टि से देखते थे। आप अपने संत समाज को भी एक तरह का अपमानित करने का काम किए हैं। आपके मुख से ऐसा वाणी किसी जाति सूचक नहीं बोलना चाहिए, ये धर्म के खिलाफ है। आप एक तरफ कल्पना करते हो हिंदू राष्ट्र का विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, मोदी जी बोलते हैं। ये बुद्ध से चेला लायक नहीं है। 205 लाख करोड़ देश पे कर्ज हो जाता है और देश का स्थिति बहुत बदतर हो गया है। तो इनको और कुछ नहीं बोला। 2024 में जैसे आनंद फानंद में मंदिर अभी पूर्णतः बना नहीं, जैसे मंदिर का मालिक है। सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया, चंपत रहा, उधर चंपत लगा रहे हैं। और जिस रामाचार्य के लोगों को भी नहीं बुलाया जा रहा है, जो वहाँ के ठाकुर थे, जो राम के वंशज थे, वो आज तक जूता नहीं पहनते हैं, त्याग किए हैं, उन लोगों को भी नहीं बुलाया जा रहा है।
आप जाइए अयोध्या कवर कीजिए, अयोध्या में राजा सुनिए कह रहे सुनिए हैं, लोगों को, जो लोकल लोग हैं जिनके घर को गिराकर बड़े बड़े लोगों को बाहर से बुलाकर उनको होटलें और क्या क्या बनाया जा रहा है, वहाँ का लोग बहुत दुखी हैं। राम आएंगे तो वहाँ के घर पूर्वजों को, पूरे लोग पुराने लोगों को उजाड़ने आए हैं। राम तो सबको बसाते थे। टी राजा कह रहे हैं कि जो है राम राज्य का जो स्थापना हो गया, हिंदू राष्ट्र बनाने में आप लोग सहयोग करें। देखिए राम राज्य की स्थापना अभी थोड़ी न हुआ है। हाँ। राम 22 राज्य को होगा। सुनो यार, द्वापर में हुआ था, 22 को कई होगा युग सर, हुआ, उसके दिवाली बाद मनाया कई जाएगा। सुनिए वो दिवाली ये लोग मनाए। पहले भी सुनो, हाँ। कोरोना काल में काहे न चले गए, काहे न राम को बुलाए थे। हाँ। राम राज उस समय मनाना था जिस समय कुत्ता बिल्ली लाश को खींच रहा था, गंगा में लाशें तैर रहे थे, जो 22 दिन में कहे थे कि 21 दिन में ये महाभारत खत्म हो गया था, 22 दिन में कोरोना देश से भगा दूंगा। लाइट जलाओ, टार्च जलाओ, ताली थाली बजाओ, ये ताली थाली बजवा कर रोग भगाने वाले मोदी जी अब धर्म का घूंट पिलाओगे और देश का समस्या, ये बेरोजगार युवाओं को रोजगार दोगे और दाने खाने के लिए जो परेशान है, मजदूरों का पेट पर हक पर, किसानों को दुगनी आय कहकर, ये सब दुनिया का जिस तरह से नचाने का काम किया जा रहा है, जिस तरह से कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारियों का सम्मान की बात आप लोग के मुंह से तो अच्छा नहीं लगता है। मंदिर आप कब जाइएगा? देखिए मंदिर इनके कहने पर, हमारा तो ससुराल है अयोध्या में, जब चाहेंगे तब जाते रहते हैं। हाँ, चलिए बहुत तो शुक्रिया। ये जीवन में इनको सीखना चाहिए कि राम सर्वत्र हैं, ये सीने में है। प्रभु को खोजना है तो जिन ढूंढे तीन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। अपने अंदर, अपने अतीत के अंदर एक उंगली उठाते 3 इंडिकेशन, पहले तुम अपने अंदर की बुराई खत्म करो, अपने अंदर के रावण को मारो, राम तुम्हारे साथ है। राम ना राम ससुराल वाले। देखिए मेरा अयोध्या में, रियल में अयोध्या हमारे पत्नी का जन्म स्थान है, तो हम अयोध्या हमारा ससुराल है, तो उसको कहने में गरज नहीं है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।